हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वाटिका सिंह और आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि मनोविज्ञान विशिष्ट बालक का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, विशेषताएं क्या होती है। जब आप बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं और जब आप बीएड के एग्ज़ाम देते हैं और जब आप बीएड के एग्ज़ाम का वाइवा देते हैं, बीएड के एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट और लॉन्ग में पूछ लिया जाता है कि विशिष्ट बालक का अर्थ क्या होता है, परिभाषाएं क्या होती हैं और विशेषताएं क्या होती हैं। और जब बीएड का आप वाइवा देते हैं तो एग्जामिनर भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मनोविज्ञान विशिष्ट बालक का अर्थ क्या होता है, डिफिनेशन क्या होती है, इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं। तो आप अगर बीएड कर रहे हैं तो अपने एग्ज़ाम बीएड के वाइवा के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जब आप बीएड के एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। और तो बट फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, पहली बार आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर से कर लीजिए, ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आगामी न्यू वीडियो को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है विशिष्ट बालक, एक स्पेशल चाइल्ड। तो आज हम विशिष्ट बालक का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। यदि आप बीएड डीएलएड या आप किसी भी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम यहाँ सबसे पहले विशिष्ट बालक का अर्थ मीनिंग देखते हैं। विशिष्ट बालक और बालक, यहाँ दो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। बालक का अर्थ तो आप सभी जानते ही होंगे, मीन्स बच्चा, लेकिन जो विशिष्ट शब्द है उसके भी कुछ मीनिंग होते हैं, जैसे असाधारण। तो चलिए हम समझ लेते हैं विशिष्ट बालक का अर्थ क्या होता है। प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। विशिष्ट बालक के अंतर्गत वह बालक आते हैं जो मानसिक शारीरिक योग्यताओं और व्यवहार से अन्य बालकों से भिन्न होते हैं, जिनके कार्य करने का तरीका दूसरे किसी बालक से अलग होता है। यह बालक सामान्य बच्चों से रुचि, बुद्धि, व्यवहार, योग्यता में अलग होते हैं। ऐसे ही बालकों को विशिष्ट बालक कहा जाता है। विशिष्ट बालक को असाधारण बालक या अपवादी बालक भी कहा जाता है। यहाँ हमने अर्थ देखा और अब हम कुछ मनोवैज्ञानिक ढंग से विशिष्ट बालक की परिभाषाएं देख लेते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो और यह विशेषता इस स्तर की हो कि उसे अपनी विकास क्षमता की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, इन्हें ही असाधारण या विशिष्ट बालक कहलाते हैं या कहते हैं। विशिष्ट बालक की जो योग्यता होती है वे या तो उच्चतम होती है या तो न्यूनतम होती है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम परिभाषा देखते हैं टेलफोर्ड के अनुसार ये क्या कहते हैं। अब हम ये देख लेते हैं। विशिष्ट बालक से तात्पर्य उन बालकों से है जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक अथवा सामाजिक लक्षणों में इतने अधिक भिन्न होते हैं कि उनकी योग्यता के अनुसार उनके अधिकतम विकास के लिए विशेष सामाजिक एवं शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता होती है। इन्होंने कहा है कि जो विशिष्ट बालक हैं उनमें शरीर, मस्तिष्क
और उनके जो सोचने समझने की क्षमता होती है वह बहुत अलग होती है, भिन्न होती है। इनकी योग्यताओं के अनुसार इन्हें उचित देखभाल की आवश्यकता भी होती है। हेग के अनुसार अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। हेग के अनुसार ये क्या कहते हैं। विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है। विशिष्ट बालक के अंतर्गत वे बालक आते हैं जो गुणों में या किसी भी कार्य में सामान्य बालकों से अलग होते हैं। तो हम इन परिभाषाओं के आधार पर कह सकते हैं कि जो विशिष्ट बालक होते हैं वे सामान्य बालकों से शारीरिक दृष्टि से, बौद्धिक शक्ति से और संवेगात्मक दृष्टि से भिन्न होते हैं। इन्हें ही विशिष्ट बालक कहा जाता है। अब हम विशिष्ट बालक की विशेषताएं देखते हैं क्या है। विशिष्ट बालक की विशेषताएं। पहला है विशिष्ट बालक के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है यदि बच्चा अलग होगा, भिन्न होगा तो उसके लिए शिक्षा भी अलग अलग होनी आवश्यक होगी। नेक्स्ट है विशिष्ट बालक को किसी भी परिस्थिति में समायोजन करने में समस्या का सामना करना होता है। यदि बालक अन्य बालकों की दृष्टि से किसी भी कार्य में भिन्न होगा तो वह किसी भी परिस्थिति में अपने परिवार में या समाज में या विद्यालय समायोजन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है विशिष्ट बालक की रुचि, क्षमता, योग्यता सामान्य बालकों से अलग होती है। जो विशिष्ट बालक या बच्चा होता है उसकी पसंद, योग्यताएं ये सब सामान्य बालकों से भिन्न होती है। नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों को विशेष सहानुभूति की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालक के अंतर्गत या तो उच्च स्तर के बच्चे होते हैं या तो निम्न स्तर के बच्चे होते हैं। तो ऐसे बच्चों को सहानुभूति की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है विशिष्ट बालक की भिन्नता धनात्मक और ऋणात्मक किसी भी प्रकार की हो सकती है। जो विशिष्ट बालक होते हैं और साधारण बालक होता है उसमें ऋणात्मक या धनात्मक दोनों प्रकार की, सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही भिन्नता समाहित होती है। नेक्स्ट है विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से मानसिक, शारीरिक, सामाजिक आदि दृष्टि से भी अलग होता है। जो विशिष्ट बालक होता है उसका मस्तिष्क, उसका शरीर और सामाजिक दृष्टि से भी वह सामान्य बालक से अलग होता है। नेक्स्ट है विशिष्ट बालक के उचित विकास के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। जब बालक विशिष्ट होता है तो उसके लिए उसकी देखभाल भी उचित तरीके से करनी होती है तभी उसका विकास संभव है। नेक्स्ट है विशिष्ट बालक के अंतर्गत कुछ बालक आगे निकल जाते हैं और कुछ पिछड़ जाते हैं। विशिष्ट बालक के अंतर्गत हमने देखा कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि कुछ बालक तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं और कुछ बालक पिछड़ जाते हैं। तो ये थी विशिष्ट बालकों की विशेषताएं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम विशिष्ट बालक के प्रकार देखेंगे। तो प्लीज़ आगे
आगे बने रहिए। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। यू टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।